हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे पुलाव डाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ सबके लिए और इनके लिए लंच पैक कर रही हूँ। अब सुबह सुबह पुलाव क्यों बना है, तो मैं रेडी हूँ कहीं जाने के लिए, वो तो आपको पता लग ही गया है टाइटल में। तो मैं घर जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे चलते चलते पुलाव रेडी हो ही गया था। मैंने चलो सबके लिए डाल देती हूँ फटाफट से। और इनके लंच में भी आज मैं पुलाव और दही देने वाली हूँ, क्योंकि और कुछ मैंने नहीं बनाया। इतना कुछ करने में ही ना बहुत लेट हो गई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर फिर भी घर के काम होते होते लेट हो ही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है लेट होने का, वो है रात का, कि टाइम से ना सोना और टाइम से ना उठना। कभी शॉप पे जल्दी आते ही नहीं है, डेली लेट ही हो जाता है। और गर्मियों में ना बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, पता नहीं लगता। हाँ जी, तो हम निकल लिए थे और जो है निकले हैं हम लगभग 9:30 का टाइम था, तब हम निकले हैं। और बस अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मैंने बताया नहीं है। मैं जा रही हूँ घर और मैं अंश, हम दोनों जा रहे हैं। एकदम से प्रोग्राम मेरा बना है, वैसे था नहीं अभी, पर एकदम से बन गया, क्योंकि मम्मी की आँख की सर्जरी हुई है, तो इसलिए मम्मी मना कर रही थी कि माता अभी अगले महीने हमारे यहाँ पे माता पूजी जाती है ना गांव में, तो जब आएगी जब भी आ जाना। मैंने नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगता, एक बार मिल लूँ, देख लूँ। वैसे सब ठीक ठाक, कई दिन हो गए हैं मम्मी की आँख अब जो है ठीक है। और बच्चे हैं, आर्य शौर्य शगुन सब वहीं पे हैं, बाकी और तो कोई नहीं है, पर हाँ वे हैं। हाँ, मेरी बुआ की बेटी आई हुई थी, वो अब कई दिन वहाँ पे रह के आई है। वो रही है लगभग 5-6 दिन, 7 दिन, कितने दिन रही है वो रही है। और सर्जरी भी मेरी बुआ के बेटे ने ही कराई है, मेरे भाई ने, तो वही कराता है सारे काम, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई मतलब बच्चे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब वही कराता है हमारा। चाहे घर का कोई भी काम हो, डॉक्टर का काम हो या फिर कुछ भी काम हो, मतलब घर का जो बच्चे नहीं कर सकते, जहाँ बड़ों की ज़रूरत होती है ना, तो वही करता है सारा काम। तो बस उसी ने कराया अपनी मामी का, मतलब जरा सारा आने का जाने का, डॉक्टर के यहाँ सारी बातें करी। पहले चेकअप हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा जब जाके हुआ, तो वो सारा कर लेता है। तो हम अब पहुँच गए हैं पतंजलि, देखो इधर, और बस अब चलेंगे। भाई गर्मी कितनी है आज पूछो मत। एक तो गर्मी के चलते हुए भी मन नहीं करता, ऊपर से मेरे पैर में अभी तक जो है पेन ही है, आराम नहीं हो रहा है। इनका प्लास्टर कल खुला है, इनका कल खुल गया। और आज ये जो है ये चले गए हैं ऑफिस। इनको तो नहीं अभी आना हुआ, क्योंकि अभी इतनी गाड़ी नहीं चला सकते इतने लंबे सफ़र में। पैर में डॉक्टर ने भी मना किया है, तो कि परहेज से ही रहना, मतलब थोड़ा सा अभी मूवमेंट इतना नहीं कर पाता है ना पैर, और थोड़ा स्वेलिंग भी आएगी। डॉक्टर ने बोला है कि उसके बाद ना, खुलने के बाद इसको फिर स्वेलिंग आएगी, कई दिनों तक रहेगी, तो उसकी दवाई वगैरह उनको दे दी है। तो बस इसलिए मैं नहीं गई थी, नहीं तो मैं पहले भी चली जाती। और ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, लगभग 4 दिन हुए हैं शायद, हाँ इतने ही हुए हैं। तो इसलिए नहीं मैं गई थी, क्योंकि इनके पैर पे भी प्लास्टर था, तो प्रॉब्लम तो चली रही थी, क्योंकि नाने वाने में भी अकेले नहीं कर पाते थे ना। तो अब मेरे पैर में भी 3 वीक हो जाएंगे। मेरे पैर को इस बार सैटरडे में लगी थी मुझे, और आज है फ्राइडे, कल मुझे 3 वीक हो जाएंगे पैर में पेन। बाकी कुछ नहीं है, बस मसल्स का पेन है, जिसको बोलते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में कि मांस फट गया है, तो वो है। और उसमें लंबा टाइम चलता है, क्योंकि मैंने कर रही हूँ रेस्ट बोलते हैं डॉक्टर की, रेस्ट करो, पैर को ऊंचे पे रखो। स्वेलिंग आ जाती है, पेन रहता है, तो वही रहता है बस। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि चल पाती हूँ, पर थोड़ा सा ना वो होता है, सही से नहीं चलती, लगड़ा के चलती हूँ। और मुझे लग रहा है कि ऐसी ही हालत हो जाएगी चलते चलते। अभी तो ये भी सही नहीं चल रहे। आज ये शूज वूज पहन के गए हैं, थोड़ा सा फर्क लगा है। चप्पल में तो अभी इनसे भी नहीं चला जा रहा, वही आदत बन गई है ना। और एकदम से पैर मूवमेंट करता नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। मैंने एकदम से करो भी मत, अभी तो दुखता है।
तो जी बस ये चल रहा है। तो चलते हैं मम्मी को देखने और फिर शाम को ही हमें आना है। माँ बेटा बस श्रेय घर पे है। श्रेय का नहीं जाना हो रहा बिल्कुल भी। कितनी बार ना हम ही चले गए, श्रेय का नहीं होता। पर अब श्रेय जाएगा। श्रेय को मैं जल्दी ही भेजूंगी घर जाके। 1 हफ्ते बाद श्रेय को भेजूंगी क्योंकि उसकी नानी ना गुस्सा कर रही कि उसको नहीं भेजते और कई दिन के लिए भेजना। आज सुबह भी फोन आया कि उसको मत लेके आना, कभी उसको एक दिन के लिए लेके आ जा और फिर उसका उसमें हो जाएगा, फिर नहीं भेजोगे। शौर्य का कॉल आया, नानी का कॉल आया कि बुआ जी अब श्रेय भैया को मत लेके आना। उन्हें था कहीं बुआ जी ऐसा ना करते, बस नाम कर दे, चलो भाई आ गया, मिल लिया, चलो। नहीं, कम से कम उसको 2-4 दिन रहने देना। नहीं हो पाता उसका कहीं भी जाना बेचारे का, क्योंकि घर पे एक का रहना जरूरी होता है। तो फिर उसने भी बोला कि चलो मम्मी मैं बाद में चला जाऊंगा, रह लूंगा 2-4 दिन। देखो रहने का मन तो सबका करता है, मामा नाना के घर सबका करता है। अंश का भी नहीं रहना तो हो पाता, पर यह मिलने जाता रहता है जल्दी जल्दी मेरे साथ। जब भी मैं जाती हूँ तभी, रहना तो नहीं हो पाता। चलो जी ऐसा कुछ है। देखो बिजी टाइम है ना, लोग इधर उधर। पूरा महीना हो गया है जून का। आज 18 हो गई होगी मेरे हिसाब से, 18 19 18 जो भी है, चलो जितनी भी है। फ्राइडे का दिन है और पूरा महीना हो गया सबको घूमते। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। देखो मैं एक तो गर्मी में भी पसंद नहीं करती। 19 जून है आज, तो हम देखो कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, ना जाते हैं। घूमने का ऐसा वो नहीं है क्योंकि श्रेय का भी पढ़ाई का रहता है, उसका एग्जाम होगा, अब टाइम आ रहा है। और अंश के तो खैर खत्म हो गए थे एग्जाम। अंश शॉप की वजह से नहीं जा पाते, घर भी है शॉप भी है, तो थोड़ा सा ना सबको अपना अपना देखना पड़ता है कि क्या है कैसा है। फ्री टाइम में घूमना होता है, फिर इनका ऑफिस भी रहता है, सारा कुछ ऐसा मतलब बिजी रहता है ना, तो नहीं जा पाते कहीं भी। तो जी आज अपना जो है चले हैं और शाम को वापस आ जाएंगे। मैं तो फिर भी 1-2 दिन रुक जाती हूँ। पिछली बार भी रुक गई थी, उससे पहली बार भी 2 दिन रुक गई थी। पिछली बार 1 दिन रुकी थी, 1 रात रुकी थी मतलब, और उससे पहले 2। पर आज नहीं रुकेंगे। हाँ जी, तो हम जो है आ गए थे। कहाँ गए थे? हम आए थे बुआ जी के घर और यहाँ से हमने बच्चा पार्टी ली है क्योंकि ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। देखो, और है मेरी बहन। बच्चों को सूट नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने वहाँ पे, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि हम बस 10 मिनट बड़ी मुश्किल से रुके, फिर लेट हो जाएगा। आर्य उसका शौर्य का तो उनका कॉल आ रहा कि आई नहीं। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं जल्दी से जल्दी जाने के लिए। एक छोटा भी है। छोटा कहाँ है बाबू हमारा? छोटा बाबू यो रहा, देखो वीडियो बन रही है बाबू की। चलो घर जाके करेंगे रिकॉर्ड। ये देखो फिर हम जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं घर। और सॉरी, ये जो वीडियो रिकॉर्ड करी है वो शीशे के अंदर से करी है ना, तो शीशा थोड़ा धुंधला हो रहा है, मिट्टी सी हो रही है, तो कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेना। और यहाँ पे शौर्य ने खोल दिया है गेट। और धूप आप देख सकते हैं मेरे घर का जो हाल है धूप का। बड़े घरों का गांव में यही होता है क्योंकि बड़े घरों में ना धूप खुले खुले होते हैं और धूप बहुत ज़्यादा आती है, जो मतलब खुले आंगन बड़े होते हैं। गांव में लगभग ऐसा ही होता है सबके यहाँ पे। और बस अब यहाँ पे हम उतर गए हैं और मम्मी लेटी हुई हैं अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर की साइड गैलरी बरामदा और बैठक है, उसी में अभी एसी लगा हुआ है, अभी उधर नहीं लगा। विकास बोल रहा था कि इस बार आऊँगा तो उधर लगवाऊँगा, क्योंकि इतना आपको पता ही है ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इससे ही काम हो जा रहा है अभी। तो अब आएगा, देखते हैं कब उसको टाइम मिलता है। देखो काम अपना ज़रूरी है। तो हमने मम्मी से मिला और बातें करी, उसके बाद हम खाने लगे खाना। खाने में बनी है सूखी अरवी की सब्ज़ी और दाल चावल और सैलड और रायता।
मैंने रोटी को मना करा था कि हम सिर्फ दाल चावल खा लेंगे, लेकिन शगुन ने जो है रोटियां भी बनाई थी, फुलके भी, मतलब क्योंकि सब्जी बना रखी। उसको रहा कि फूफा जी आएंगे, खाली दाल चावल नहीं खाएंगे, चलो साइड में सब्जी और रोटी भी बना देती हूँ। पर फूफा जी आए नहीं, उसके आए हैं हम माँ बेटा। मम्मी साइड में लेटी हुई है और ये देखो, ये बैठक न हमारी इतनी बड़ी है कि इसमें इतने लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। बेड तो अब इसमें से हटा दिया है क्योंकि उधर चला गया। देखो चार चार यहाँ पे हमारी तीन तीन चारपाई हैं, एक हमारा दीवान है, सॉरी चार चारपाई साइड में है और एक इधर की साइड दीवान है। और फिर मम्मी ने भी, हाँ चारपाई, पहले दीवान इधर था, अब वो उधर हो गया है, तो मम्मी उस पर लेटी हुई हैं। क्योंकि थोड़ा सा धूप का, हवा का ये परहेज तो करना ज़रूरी होता है। और मम्मी थोड़ी झुक के चल दी हैं तो उनका ज़्यादा परहेज होगा, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए। और इधर आर्य बैठा हुआ है, तो आर्य, शौर्य, शगुन, अब तीनों बहन भाई हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शगुन हमारी सब कुछ संभाल लेती है और बड़ी भी हो गई है। देखो जैसे काम सीख लेते हैं तो आगे जाके ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, काम भी अच्छे से सीखना चाहिए। खैर उसकी तो थोड़ी सी आपको पता ही है, थोड़ी सी हमारे घर में प्रॉब्लम है कि उसको इसलिए जल्दी काम सीखना पड़ा। उसने तो बहुत जल्दी सीख लिया था और अब तो वो पूरी तरीके से घर संभाल लेती है। और बस हम लग गए अपने काम पे। दोनों बहनें कर रहे हैं विकास से बात, अपने भाई से, भाभी से। तो यहाँ पे 1 घंटा हमने, 1 घंटे से भी ज़्यादा, हमें पता नहीं लगता कि हम कितने टाइम बात कर लेते हैं जब शुरू हो जाते हैं। और अभी तो पारुल भी है मेरी बहन, तो हम दोनों ही लगे पड़े हैं। वो कैमरे में देख लेता है कि हाँ आ गए और बस फिर उसका कॉल आ जाता है। तो अच्छा लगता है इस तरीके से। वो यहाँ नहीं है पर लगता है कि नहीं हमारे बीच में ही है, ऐसे बात होती है। और उसके बाद फिर जो है लाइट चली गई और शाम का टाइम हो गया था, लगभग 4 बज गए थे। तो अब यहाँ पे जामुन टूट रही हैं। जामुन तोड़ने का तरीका आप देख लो अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि जामुन का पेड़ है बहुत ऊंचा और वहाँ पे कोई चढ़ नहीं सकता, तो उनको झाड़ना पड़ रहा है ऐसे। अब नीचे गिरेंगे, सारी गिरेंगी तो वो टूट जाएंगी, मतलब फूट जाएंगी। और ऐसे पड़ी भी हैं नीचे बहुत, लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं, वो खाने लायक नहीं बचती। तो इस पे इनको मतलब वो चोट नहीं लगेगी एकदम से, तो वो यहाँ पे जो भी जामुन गिरेंगी पकी हुई वो अच्छे से रह जाएंगी। तो इस तरीके से तोड़ते हैं जामुन। और 4 ने ये बड़ा सा पल पकड़ा हुआ है, पल बोलते हैं हम इसको, और ऊपर से बच्चे झाड़ रहे हैं। नीचे थोड़ा सा शौर्य थोड़ा सा चढ़ा था और उसने डंडे से झाड़ी, फिर इधर साइड से ऐसे ही, क्योंकि ऊपर इस पे चढ़ नहीं सकते, ऊपर मैंने चढ़ने भी नहीं दिया, चढ़ भी नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी टूट चुकी है। ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जामुन आई हैं। और शगुन ने कॉल करा था कि बुआ जी 4-5 दिन में ना जामुन ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे आना ही था मम्मी को देखने। एक बार मम्मी मुझे मना कर रही थी कि नहीं, क्योंकि मुझे आगे माता पूजने आना है अभी कुछ ही टाइम में, कि जब भी आ जाना, रोज़ रोज़ इतना आना जाना लगे रहता है तेरा, कहीं कभी कपड़ा लेने जाना, कभी कुछ, कभी काम छूटता है बार बार। मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो मम्मी बोलती रहती है, मुझे तो आना ही था। तो बस फिर मैंने अचानक से इसलिए प्रोग्राम बनाया कि पारुल को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि अभी उसके अभी फिर वो प्रोग्राम कैंसिल ही कर रही थी आने का कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कैसे आऊँगी। क्योंकि जो मेरी बुआ के घर में गाड़ी है वो छोटे भाई की है, तो वो साथ लेके गया है, जॉब करता है ना, तो वो गाड़ी नहीं थी वहाँ पे, इसलिए मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं लेके चलूँगी साथ साथ तुझे, आने का भी फिर बाद में देखेंगे। और ये देखो शगुन एसिका, जो कि बुआ की पोती है, और पारुल की बेटी रक्षिका, तो सब लगे पड़े हैं जामुन में और मैं बैठी हूँ आराम से। जब बच्चियाँ घर में होती हैं ना, भतीजी होती हैं, और बस क्या ही बोलूँ, कितना अच्छा लगता है, मतलब पूछो मत। भतीजियाँ भी देखो, सबके रिश्ते अलग होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हमारी शगुन इतना करती है जैसे हम अपनी बुआ का करते ना। वो कहते हैं ना कि जैसे हमें संस्कार मिलते हैं, जैसे हम देखते हैं, वैसे ही फिर आगे बच्चे भी करते हैं। मतलब हमें देखा है उसी हिसाब से बच्चे करते हैं कि हाँ हमारी बुआ ऐसे बुआ के साथ करते थे। हमारी बुआ को बुआ नहीं माना जाता था घर में, मतलब जैसे हम बच्चे थे कि चलो ये तो बुआ है कोई। अब ज़्यादातर ऐसे ही होने लगा है। मैं यहाँ पे किसी को गलत भी नहीं बोलूँगी, सबका अपना अपना है देखो, पर बहुत कम है ऐसा कि इस तरीके से बुआ का मान सम्मान होता है।
मम्मी भी बाहर ही आ गई थी। देखो जब होता है ना बेटियाँ आई हों, मम्मी बाहर निकलती नहीं है, पर हमारे साथ बाहर बैठ गई क्योंकि यहाँ पे ना हवा लगती है और देखो गर्मी भी है, पसीना वसीना आ जाएगा। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ मम्मी अंदर लेट जाओ, लेकिन नहीं, मम्मी नहीं जा रही है अंदर। होता ही है माँ को ऐसे, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। तो शगुन बोल रही थी नहीं अम्मा बाहर नहीं आती, लेटी रहती है अंदर ही। बस जब हम चले जाएंगे तभी अंदर जाएंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मम्मी यहाँ पे पसीना आ जाएगा, आँख में पसीना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मम्मी को एकदम से हो गई थी। फिर विकास ने ना लेट नहीं किया कि मैं कब आऊँगा, कब मेरा टाइम लगेगा, कब मैं कराऊँगा, तो पहले ही उसने करा दिया कि मेरे आने का वेट नहीं करना। क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम हो रही थी, आँख में ना एलर्जी टाइप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जो मोतिया आ गया था ना, मोतिया की वजह से। तो बस यहाँ पे अब हम हो रहे हैं रेडी फटाफट से। मम्मी वही क्या करती है माँ, मिलाई पैसे, वो कुछ देना लेना, बस वही हमारा सब चल रहा है। और जो पारुल है ये कल ही गई थी यहाँ से, मेरी बुआ की बेटी, ये तीनों, इशिका, रक्षिका मतलब पारुल के दोनों बच्चे और ये भतीजी, तो ये आए हुए थे, कई दिन रुक के गए। ये यहाँ पे लगभग 5 से 6 दिन रुके थे, कल ही गए। फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ ही मैं इनको लेके चलूँ, फिर वापस आएंगे शाम को, लेट हो जाएगा तो तुम भी चलो, फिर हम सीधे निकल आएंगे, फिर नहीं आना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और इससे भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ। और मेरे घर पे तो ये इस घर में, जो इस घर में मैं रहती हूँ, जिसमें आप मुझे देखते हो, मेरी ससुराल में, मतलब वो उस घर में तो ये गए ही नहीं हैं। जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और ये तो बहुत छोटी है मेरे से, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा आती थी मेरी ससुराल में। जब हम मुजफ्फरनगर रहते थे, मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी हुई तब भी यही आई, मेरा ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का तब भी यही आई। तो इसने बहुत किया है बच्चों का, सारा कुछ, बहुत कुछ। पर वही है, जब ससुराल चले जाते हैं तो फिर तो देखो चेंज होना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं चलता, फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है। जब कोई बोलेगा तब जाएंगे। और वैसे भी 2 साल से 2.5 साल से तो लगभग पटना थी, तो वहाँ पे काफ़ी दूर था, थोड़े बहुत दिन के लिए अपने ससुराल आती थी। लेकिन अब इसके हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है, जो कि वो काफ़ी दूर गया है 2 साल के लिए, तो वो अब गाँव में ही रहेगी। तो बस इसलिए। और यहाँ पे हमारी माँ बेटी की बातें ख़त्म नहीं हो रही है। देखो भतीजी भी आगे खड़ी हुई है, तो एक इधर एक इधर, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहाँ, अभी आए और अभी चल पड़े। पर क्या करूँ, मेरा ना इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं, और शगुन यही बोल रही कि बुआ जी आप कब रुकोगे सब लड़कियों की तरह। मैं नहीं रुक सकती। चलो जी, इस व्लॉग में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।